समिति आज हम पढ़ेंगे समिति है क्या, समिति की परिभाषा क्या है और समिति की विशेषता क्या है। समिति जो है दो शब्द से मिलकर बना समधन इति, ध्यान दीजिएगा। समधन इति, सम का मतलब होता है एक साथ और इत मीन्स चलना, इत मीन्स चलना, यानी एक साथ चलने से समिति का बोध होता है। मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी होने के नाते उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं और इच्छाएं होती हैं। व्यक्ति जो है अपनी शारीरिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए या अपनी समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए इन इच्छाओं या आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इन आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कई तरीके अपनाता है, जैसे स्वेच्छा से या अपने स्वयं अपने कार्य द्वारा, संघर्ष से और सहयोग से। स्वेच्छा, संघर्ष और सहयोग। लेकिन व्यक्ति अपनी इच्छा जब चाहता है कि हमारी इच्छा जो है स्वेच्छा से ही पूरा हो जाए, उसके लिए किसी अन्य व्यक्ति की जरूरत ना पड़े, यानी स्वयं अपने कार्य द्वारा, अपने साधन द्वारा खुद हो जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो है असक्षम एक दुर्बल प्राणी है और फिर भी सामाजिक प्राणी है, और उस स्वेच्छा से उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाता। ठीक है, तो वो क्या करता है, फिर व्यक्ति जो है संघर्ष करता है, संघर्ष चाहता है हमारी इच्छाओं या आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो संघर्ष के माध्यम से इच्छाओं की पूर्ति। लेकिन संघर्ष की स्थिति में जो होगा तो सामाजिक संबंध टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, समाज में अराजकता हो जाएगी। संघर्ष के द्वारा अपनी इच्छाओं आवश्यकताओं की पूर्ति करना ये भी गलत तरीका है, एक असत तरीका है, अमानवीय तरीका है, और कहा जाए कि असभ्य, मानवीय है या बर्बर और चीज़ें हैं। तो स्वेच्छा से जब नहीं हो पाता, संघर्ष करके कुछ इच्छाओं की पूर्ति करता है, लेकिन जब सारी चीज़ें संघर्ष से भी नहीं हो पाता तो सहयोग के आधार पर करता है। सहयोग, तीसरी पॉइंट जो है वो है सहयोग है। और जब व्यक्ति सहयोग के आधार पर किसी संगठन की रचना करता है, जब व्यक्ति सहयोग के आधार पर किसी संगठन की रचना करता है, अपनी किसी उद्देश्य प्राप्त के लिए एक संगठन का निर्माण करता है, तो वहाँ समिति होता है, का जन्म होता है। समिति सहयोग जो है वो तीन आधार पर करते हैं। एक होता है आकस्मिक सहयोग, दूसरा होता है प्रथागत सहयोग या धार्मिक रीति रिवाज के आधार पर सहयोग, तीसरा होता है उद्देशीय सहयोग। आकस्मिक सहयोग जो होता है, आकस्मिक सहयोग जो है, आकस्मिक सहयोग जो है, और दूसरा प्रथागत सहयोग है या धार्मिक रीति रिवाज, तीसरा जो है उद्देशीय सहयोग। कोई व्यक्ति जैसे अचानक कहीं गिर जाए, चोट लग जाए, किसी कहीं फंस जाए, नदी में गिर जाए, किसी में फंस जाए, तो आप उसको उठाते हैं, वो आकस्मिक सहयोग है। दूसरा हम प्रथागत सहयोग करते हैं, धार्मिक रीति रिवाज या नियमों के आधार पर, प्रथाओं के आधार पर उनका सहयोग करते हैं। ठीक, वो प्रथागत सहयोग है। उद्देशीय, जब हम किसी उद्देश्य को लेकर कुछ व्यक्ति के मिलकर संगठन का निर्माण करते हैं तो समिति होती है। ठीक, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के लिए, जो सामाजिक प्राणी है, इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो जब सहयोग के आधार पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है या सहयोग के आधार पर संगठन निर्माण करके जब अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है तो समिति को जन्म देते हैं। तो स्वेच्छा, संघर्ष और सहयोग। ठीक, समिति की अगर परिभाषा की बात करें समिति की, तो जो समिति की परिभाषा है आप नोट कीजिएगा। मैकइवर एवं पेज जो है, मैकइवर एवं पेज। मैकइवर एवं पेज की पुस्तक का नाम है सोसाइटी। मैकइवर एवं पेज की पुस्तक का नाम है सोसाइटी। मैकइवर एवं पेज कहता है समिति, नोट कीजिए, समिति मनुष्यों का वह समूह है, समिति मनुष्यों का या व्यक्तियों का वह समूह है जिसे किसी समान उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित किया गया है। ठीक, समिति मनुष्यों का वह समूह है जिसे किसी समान उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित किया गया है। दूसरा, आप बोगार्ट्स की परिभाषा लिखते हैं, बोगार्ट्स की, तो बोगार्ट्स कहता है कि साधारणतः
साधारणतया बुक लीजिएगा, साधारणतया किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर कार्य करने वाले व्यक्तियों को मिलजुल कर कार्य करने वाले व्यक्तियों को हम समिति कहते हैं। ये बोगार्ट्स की है। अगर आप परिभाषा देखें, हियर चाइल्ड की, हियर चाइल्ड की पुस्तक का नाम है डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी। ये भी ध्यान रखिएगा, डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी। हियर चाइल्ड कहता है समिति एक संगठनात्मक समूह है। नोट कीजिए, समिति एक संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है, जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता। अगर कहीं एग्जाम में समिति एक संगठनात्मक समूह आ जाए तो परिभाषा जो है हियर चाइल्ड की है। समिति एक संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है, जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। अगर हम गिन्सबर्ग की परिभाषा देखें तो गिन्सबर्ग की जो परिभाषा देता है, नोट लीजिएगा, गिन्सबर्ग कहता है किसी निश्चित उद्देश्य, नोट कीजिए, किसी निश्चित उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, किसी निश्चित उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब कुछ व्यक्ति सहयोग के आधार पर एक संगठन की रचना करते हैं तो उसे हम समिति कहते हैं। किसी निश्चित उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब कुछ व्यक्ति सहयोग के आधार पर एक संगठन की रचना करते हैं तो उसे हम समिति कहते हैं। ये गिन्सबर्ग कहता है। मोरिस गिन्सबर्ग की एक परिभाषा है, मोरिस गिन्सबर्ग की परिभाषा है, एक कहता है समिति एक दूसरे से संबद्ध, ध्यान सुनिएगा, समिति एक दूसरे से संबद्ध सामाजिक प्राणियों का एक ऐसा समूह है जो इस सत्य पर आधारित है कि उन्होंने किसी निश्चित हित या हितों को पूरा करने के लिए एक समान संगठन बनाया है। ठीक, ये मोरिस गिन्सबर्ग की है। समिति एक दूसरे से संबद्ध सामाजिक प्राणियों का ऐसा समूह है जो इस सत्य पर आधारित है कि उन्होंने निश्चित हित या हितों को पूरा करने के लिए एक समान संगठन बनाया है। ये मोरिस गिन्सबर्ग की है। अगर हम बात करें मैकैबर हुआ, बोगार्ट्स हुआ, हियर चाइल्ड हुआ, मोरिस गिन्सबर्ग हुआ, मैकैबर पेज की एक परिभाषा और है, कहता समिति जो है समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन भी है। समिति समुदाय ही नहीं बल्कि समुदाय के भीतर एक संगठन भी है। ये मैकैबर पेज की एक परिभाषा और है। अगर हम देखें आंगवर्ण एवं निम्नकाप की परिभाषा, आंगवर्ण एवं निम्नकाप की, ध्यान सुनिएगा, आंगवर्ण एवं निम्नकाप की, तो आंगवर्ण एवं निम्नकाप जो परिभाषा देता है, आंगवर्ण एवं निम्नकाप की पुस्तक का नाम है, कभी एग्जाम में पूछते हैं ये हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी किसकी है, तो आप कहेंगे आंगवर्ण एवं निम्नकाप का है। आंगवर्ण एवं निम्नकाप कहता है समिति एक ऐसा संगठन है, समिति व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो प्राय विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। ठीक, जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों की सामान्य या विशेष इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगर समान और विशेष इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त कुछ नहीं अगर कहीं एग्जाम में आता है तो आप कहेंगे आंगवर्ण एवं निम्नकाप की एक परिभाषा है। समिति, अगर कहीं समिति एक संगठनात्मक समूह की बात आ जाती है तो आप कहेंगे हियर चाइल्ड की बात है। समिति एक दूसरे से संबद्ध सामाजिक प्राणियों के समूह की बात आती है तो आप कहेंगे गिन्सबर्ग की है। किसी निश्चित उद्देश्य या उद्देश्य की पूर्ति की बात आती है तब भी आप कहेंगे गिन्सबर्ग की है। ठीक, समिति जो है व्यक्तियों का समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया तो आप कहेंगे ये मैकैबर पेज की है, ध्यान सुनिएगा। और अगर बोगार्ट्स की साधारणता किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर कार्य करने वाले व्यक्तियों को हम समिति कहते हैं। ये बोगार्ट्स की परिभाषा है।
अगर हम समिति की बात करें, समिति की विशेषता की, तो समिति की जो विशेषता होती है वो है, समिति की जो विशेषताएं हैं वो है, पहली विशेषता तो इसका है व्यक्तियों का समूह, ध्यान सुनिएगा, व्यक्तियों का समूह। दूसरा ऐच्छिक सदस्यता, संगठन, औपचारिक संगठन, इसके अलावा निश्चित उद्देश्य, समिति का निर्माण जो होता है जानबूझ कर की जाती है, जानबूझ का निर्माण। समिति स्वयं साधनों का एक साधन होता है। समिति की जो विशेषता आप नोट करते हैं, कहते हैं कि व्यक्तियों का समूह, क्योंकि समिति के लिए व्यक्ति का होना जरूरी होता है, क्योंकि व्यक्ति जब दो या दो से अधिक लोग होंगे वहाँ समूह का निर्माण होगा, और बिना व्यक्ति यानी बिना व्यक्ति की समिति की बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब वो व्यक्ति होंगे, वो जो सहयोग के आधार पर, जब कुछ व्यक्ति सहयोग, आप कहते हैं जब कुछ व्यक्ति सहयोग के आधार पर किसी निश्चित उद्देश्य प्राप्ति के लिए जब संगठन का निर्माण करते हैं तो समिति होती है। तो जब कुछ व्यक्ति जुड़ेंगे तो व्यक्तियों का समूह होगा, ठीक। वो व्यक्ति क्या होंगे, वो एक निश्चित उद्देश्य के लिए तो एक बनाते हैं, जानबूझ का निर्माण भी करते हैं। वो व्यक्ति होंगे मूर्त संगठन, समिति जो होगा वो मूर्त भी होगा, क्योंकि व्यक्ति जो है मूर्त हैं, ठीक, वो जीते जाते हैं व्यक्ति में। तो व्यक्तियों का समूह यानी होगा, समिति जो है मूर्त संगठन है। ऐच्छिक सदस्यता, समिति की जो सदस्यता होती है वो ऐच्छिक होता है, वो अनिवार्य नहीं होती। आप चाहे किसी समिति के सदस्य बनिए या न बनिए, यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन वहीं पर समुदाय की सदस्यता क्या होती थी, अनिवार्य होता था कि व्यक्ति को उसकी सदस्यता जरूरी है। किसी न किसी व्यक्ति समुदाय का, चाहे गांव का हो, नगर हो, राष्ट्र सदस्य जरूर होता है। लेकिन समिति की सदस्यता जो होती है ये अच्छी है, ऐच्छिक है। आप सदस्य बनिए या न बनिए, किसी क्लब का आप मेंबर बनिए, किसी पार्टी के मेंबर बनिए या न बनिए, किसी संस्था जो कॉलेज होता है, वो कॉलेज जो है समिति और संस्था दोनों है, ठीक है। तो अगर उसकी सदस्यता बनिए या न बनिए, या राजनीतिक पार्टी की सदस्यता आप ग्रहण कीजिए न कीजिए, ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए इसको कहते हैं ऐच्छिक सदस्यता। किसी संगठन, समिति में जो होता है वो संगठन होता है, क्योंकि किसी भी संगठन के अभाव में कोई भी व्यक्तियों का समूह है और उसमें संगठित नहीं है, संगठन नहीं है, निर्माण नहीं, तो उसको हम समिति नहीं कहेंगे। हम किसी भीड़ को हम समिति नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें कोई संगठन नहीं होता है। और इसके अलावा यहाँ क्या संगठन के साथ साथ एक नियम विशेषता एक और है इसमें, क्योंकि इसमें नियम और उपनियम भी होते हैं। क्योंकि कोई भी संगठन तभी वो ठीक ढंग से कार्य कर पाता है, तभी सुचारू रूप से संपन्न हो पाता है जिसमें नियम और उपनियम होते हैं, ठीक। और अगर नियम उपनियम ना हो तो समिति जो संगठित संगठन है वो अव्यवस्थित तरीके से हो जाएगा। इसलिए समिति में नियम का एक कार्यप्रणाली होती है और व्यक्ति उस नियम उपनियम के तहत बंधा भी रहता है, और औपचारिक संबंध यहाँ होता है, अनौपचारिक भी नहीं होता। समिति का उद्देश्य जो होता है वो निश्चित उद्देश्य होता है, व्यक्ति एक निश्चित उद्देश्य के लिए निश्चित होता है। समुदाय का उद्देश्य जहाँ व्यापक होता है, समिति का उद्देश्य जो होता है निश्चित होता है। चाहे वो दुर्गा पूजा समिति हो, चाहे वो एक छात्र संघर्ष समिति हो, कि छात्र किसी मुद्दे को लेकर, किसी समस्या को लेकर एक संघर्ष समिति गठन करते हैं और समस्या साल होता समिति भंग हो जाती है। इसलिए कहते हैं समिति जो होता है वो अस्थायी स्थायी नहीं होता। समिति की विशेषता आप कर सकते हैं कि समिति जो होता है अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता, क्योंकि अपने उद्देश्य की पूर्ति के बाद वो भंग हो जाती है। समिति का निर्माण जो होता है वो जानबूझकर होता है, स्वतः नहीं होता,
समुदाय का जहाँ सत्ता होता है वहीं समिति का निर्माण जो है वो जानबूझकर होता है। व्यक्ति अपने उद्देश्य के लिए एक जानबूझकर समिति का निर्माण करते हैं। समिति जो है स्वयं साध न होकर एक साधन होता है। समिति अपने आप में लक्ष्य नहीं है, समिति एक साधन है, ठीक है, अपने आप में नहीं एक साधन है। क्योंकि जैसे व्यक्ति को अगर हमें मनोरंजन, तो हमारा मनोरंजन क्या है, मनोरंजन करना हमारा एक लक्ष्य है, लेकिन उसके लिए हम साधन हमारा क्या है, हम क्लब है, तो क्लब हमारा साधन है और क्लब जो है हमारा साधन है और मनोरंजन हमारा साध है। तो समिति जो होता है वो साधन होकर साधन होता है। समिति अस्थायी होती है, समिति जो होता है मूल संगठन होता है, ऐच्छिक होता है, समिति का एक निश्चित उद्देश्य होता है, समिति में व्यक्तियों का समूह होता है, ठीक है। समिति का निर्माण जानबूझ कर की जाती है या अद्वितीय और अस्थायी होता है। रही बात कभी पूछते हैं कि राज्य समिति है, कुछ लोग राज्य को इसलिए समिति कहते हैं क्योंकि और कुछ लोग इसको कहते हैं ये महासमिति है, क्योंकि राज्य का एक निश्चित एरिया होता है। जब कुछ व्यक्ति समिति इसलिए कहते हैं क्योंकि जब व्यक्ति कुछ व्यक्ति या प्रभुत्व के लोग के राज्य का जब निर्माण करते हैं किसी एक उद्देश्य को लेकर करते हैं, जब वो एक निश्चित उद्देश्य को लेकर राज्य का निर्माण करेंगे तो वो क्या है, एक समिति है। लेकिन इसमें क्या है, समिति का निर्माण आप कहते हैं जानबूझकर, तो जानबूझकर तो राज्य का निर्माण हुआ, ठीक, लेकिन राज्य का एक निश्चित एक एरिया है, तो इसलिए इसको समुदाय की विशेषता मानी गई। ये इसमें समुदाय की राज्य अपना नियम कानून बनाता है, ठीक है। जबकि समिति की सदस्यता जो होती है ऐच्छिक होता है, लेकिन राज्य सदस्यता तो अनिवार्य होती है, इसीलिए इसको ग्रेट एसोसिएशन भी कहते हैं। समिति जो होती है, राज्य जो होता है एक महासमिति है। और आज आपने पढ़ा समिति का अर्थ क्या है, समिति विशेषता। तो कोई पूछे तो आप यही कहें कि समिति जो होता है जो है जब व्यक्ति कुछ निश्चित जब व्यक्ति एक सहयोग के अपने किसी निश्चित उद्देश्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब कुछ व्यक्ति सहयोग के आधार पर एक संगठन का निर्माण करते हैं तो वहाँ समिति होता है, ठीक। आज का क्लास बस यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में अन्य चर्चा।